हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 96 पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, तो मैं आज आपको स्टेट की जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाली है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मॉक टेस्ट कैसे देना। आप एक बार एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर एक बार चेक कर लें और अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप है तो एक बार ज़रूर ट्राई कर लें, जिससे आपको एग्ज़ाम हॉल में कोई दिक्कत नहीं हो। यदि कोई फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो भी आप इस पर देख सकते हैं और एक बार जाके ट्राई कर लें। उस पर 50 क्वेश्चन दिया हुआ, वो 50 क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं और जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है इसमें। तो आप इसको पहले देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे आपको आएगा क्वेश्चन, और आपको मैं सारा डिटेल दिखाऊंगा। पहले एक बार मैं आपको सिलेबस पे बात कर लेता हूं और एग्ज़ाम पे बात कर लेता हूं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आपको मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट का पूरा आपको ढांचा आपको बताया जाएगा। इस प्रकार आप एग्ज़ाम में दे सकते हैं कि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। यदि आप फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है और वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। चलिए दोस्तों, तो देखिए सिलेबस क्या है और परीक्षा का कार्यक्रम क्या है। परीक्षा जो है आपकी 2.5 घंटे की होगी, 10 बजे से 12:30 बजे तक, और सेकेंड पेपर जो है वो 2 बजे से 4:30 बजे तक 2.5 घंटे की एग्जाम होगी, पेपर 1 और पेपर 2। और ये पेपर 1 में आप देख सकते हैं विषय है हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। और इसमें आप देख सकते हैं अंक, जो आपका विषय वस्तु है उससे 100 अंक की परीक्षा होगी और शिक्षण, कला एवं अन्य दक्षता के लिए 50 अंक की, मतलब 150 अंक की परीक्षा होगी। और देखिए आपको इसी तरह आपको पेपर 2 में जो है वो भी जो है पेपर 2 में निर्दिष्ट विषय वस्तु से 100 अंक और शिक्षण, कला एवं अन्य दक्षता से 50 अंक, मतलब टोटल 150 मार्क की आपकी एग्जाम होगी। कंप्यूटर साइंस विषय के वाले स्टूडेंट के लिए देख सकते हैं, उसके लिए भी 100 अंक उस चैप्टर से और 50 अंक 150 से। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार आप अपना एक मॉक टेस्ट आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, इससे पहले मैं दिखाऊं कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कोई भी विद्यार्थी को एग्जाम देने में दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको अब दिखाता हूँ कैसे आप ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आप पहले मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो आप जैसे ही आप अभी आपको जाना है और यहाँ आप नीचे में ऊपर में देख सकते हैं BSEB, क्या लिखा हुआ है, BSEB STET 2019, ये साइट को आपको खोलना है। और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे जाइएगा तो आपको यहाँ पर नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में आपको पहला नंबर पे दिख रहा होगा क्लिक हियर नोटिस। और उसके बाद यदि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए तो यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके नीचे में आपको दिया हुआ मॉक टेस्ट URL लिंक, इस पर जाके आपको क्लिक करना है, मॉक टेस्ट URL लिंक। और इसके बाद आपको देखिए, इसके बाद आपको इस क्लिक करने के बाद आपको जो है ये पेज खुल जाएगा। ये पेज आपको देखिए, इसमें आपको पहले से ये एक प्रकार का मॉक टेस्ट है, इसीलिए आप में इसको पहले से नाम भरा रहेगा। और यदि आपको एग्जाम होगा तो ये आपका एग्जाम भरा रहेगा और इसमें आपको वहाँ पे बताया जाएगा पासवर्ड क्या है और इसको भराना है। और इस करने के बाद आप यहाँ पे अभी ब्लू कलर का जो इस पर जाके साइन इन कीजिए। साइन इन करने के बाद आप देखेंगे आपको ये पेज खुल जाएगा। ये पेज आप खुल जाएगा, आपको यदि ये इंस्ट्रक्शन खुल जाएगा, इंस्ट्रक्शन को पहले अच्छे से पढ़ लेना है, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना। और यदि आपको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ इंग्लिश ऑप्शन में है, यहाँ पे जाके क्लिक करें और हिंदी आ जाएगा। तो हिंदी में करने के बाद आप इसको यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इस पेज को आपको खुलेगा। यदि आप इसको हिंदी कर लेते हैं तो आपका इंस्ट्रक्शन जो है वो हिंदी में आ जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना और देखिए ये पेज आपको ऐसे ही पेज खुलेगा और आप में इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से पढ़ें और नेक्स्ट करें। इंस्ट्रक्शन देखिए, फिर ये भी है और आगे इंस्ट्रक्शन, इतना लंबा इंस्ट्रक्शन खुलेगा। और आपको सबसे पहले ये बात बताऊँ कि यदि आप टेस्ट देने जा रहे हैं तो आप यहाँ जो आप ये 3 बिंदा देख रहे हैं इसमें जाके आप डेस्कटॉप साइट कर लीजिए। डेस्कटॉप साइट करने के बाद आपका पेज अच्छा से खुलेगा और ये इंस्ट्रक्शन आने के बाद आपको यदि जब आप नेक्स्ट कीजिएगा तो नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन आएगा इंग्लिश या हिंदी, तो आप ये चूज कर लीजिएगा। यदि मैं हिंदी चूज किया, चलिए यहाँ मैं हिंदी चूज कर लिया। तो हिंदी चूज करने के बाद आप देख सकते हैं ये हिंदी में आ गया। और यहाँ गौर कीजिए, ये एग्जाम में यहीं पे होता है। यहाँ पे आपको फिर सेलेक्ट जाके फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि आपको क्वेश्चन पेपर किस मीडियम में जाए। वो जो हिंदी सेलेक्ट किए थे वो आपको ऊपर में बताया गया था इंस्ट्रक्शन के लिए, हिंदी या इंग्लिश। यहाँ पे आपको एग्जाम पेपर किस पेपर में लैंग्वेज देना, तो यहाँ जाके आप सेलेक्ट कर ले और यहाँ पे जाके टिक लगा लेंगे। जो नए स्टूडेंट हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ। और जब ये चीज़ कर लेते हैं तो इसके बाद जाके आप आई एम रेडी टू बिगिन जो है यहाँ पे ब्लू कलर, इसको टिक करेंगे। इसको टिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन खुल गया। जैसे देखिए यहाँ पे मैं टिक कर दिया, यहाँ हिंदी चूज कर लिया,
यहाँ देखिए मैं हिंदी चूज कर लिया, यहाँ टिक दे दिया और मैं आई एम रेडी टू बिगिन कर रहा हूँ। उसके बाद आप देखिए आपका पेज ऐसे खुलेगा, बीच में कभी ऐसे थोड़ा देर के लिए प्रोसेसिंग होगा। आप डेस्कटॉप साइट जरूर कर ले जाके, क्रोम में यदि खोल रहे हैं तो, डेस्कटॉप मोबाइल में खोल रहे हैं तो। और उसके बाद आपका ये 50 क्वेश्चन आ जाएगा जो अभी मॉक लिंक पर दिया हुआ, आप इस 50 क्वेश्चन को देख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, ये तो आपको पता ही होगा। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो चलो आप देख सकते हैं कि 50 क्वेश्चन है, लेकिन 50 क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि 5 ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर दिया गया, मतलब सिर्फ आप एक बार मुक देख लें। और यहाँ पे आपका टाइम जो है वो घटते जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, तो आप देख लिए होंगे और ये क्वेश्चन है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बगल में बताया जा रहा होगा कितना आप सही किए, नोट आंसर, नोट विजिटेड, मार्क फॉर रिव्यू, और आप इसको क्वेश्चन देख सकते हैं। टोटल इस पे 50 क्वेश्चन अभी दिया हुआ है, लेकिन 5 ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर दिया गया। और ये जो आपको दिख रहा होगा ये आपका रोल नंबर बीच में दिखते रहेगा एग्जाम के बीच में। तो चलिए दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे और आपके लिए वीडियो मत देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 29 पे जब मैं सेलेक्ट किया तो आया है पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो ये आपको पता ही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज में कितने स्टेप लाइन होते हैं। चलिए दोस्तों, तो आप देख लिए होंगे कि ये आपका 50 क्वेश्चन आ गया होगा। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कि कल से आपको रात 8 बजे सभी चैप्टर का एक PDF मिलेगा, जो कोई भी सब्जेक्ट से हो उसका पूरा 150 क्वेश्चन आपको, प्रीवियस ईयर का एक सेट आपको कल से रात 8 बजे हर एक सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कल आपको रात में अपलोड होगा। इसलिए दोस्तों, चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जैसे ही अपलोड होगा आप बेल आइकन दबा लें और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।